अगर बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में जिंदा हो गई, समझिएगा बड़ी बात कह रहा हूं, तो ये भारत के अलग अलग कोने में जिंदा होगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। बंगाल में चुनाव आएगा जाएगा, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये नासूर खड़ा हो जाएगा तो देश के लिए फिर संकट बड़ा हो जाएगा। कि भारत के राजनेताओं में जो विभाजन है ना, ये खतरनाक है। आपकी कसौटी देश नहीं है, आपकी कसौटी मजहब है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में एक और मस्जिद बनती तो खबर ही नहीं बनती। 3.5 लाख मस्जिदें 2-4 और बन जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। बाबरी मस्जिद बनेगी, टोन ही बदल गई, बिल्कुल सारी स्थिति बदल गई। और मजे की बात देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इस तरह के दलों ने इस बात की निंदा नहीं की कि भाई आपका इंटेंशन खराब लग रहा है। हाँ। आप जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं। मस्जिद बनेगी ओके, हाँ, बट बाबरी मस्जिद बनेगी भाई। और अगर बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में जिंदा हो गई, समझिएगा बड़ी बात कह रहा हूं, तो ये भारत के अलग अलग कोने में जिंदा होगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। कैसे रोक लेंगे? अच्छा मैं मान लूं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां नहीं हो पाएगी, जहां भाजपा की नहीं वहां तो फिर बाबरी मस्जिद जिंदा हो जाएगी। बाबर फिर टहलने लगेगा छड़ी लेकर, तेलंगाना में तो टहल ही लेगा, आंध्रा में टहल लेगा, तमिलनाडु में टहल लेगा, कर्नाटका में टहल लेगा। तब क्या करिएगा? आप 80 और 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं तनाव? देश के बड़े राजनेताओं को इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी चाहिए थी और कहना चाहिए था नहीं ये शरारत है। लेकिन लोगों ने कहा बीड़ तुम बढ़े चलो, बाबरी मस्जिद बनाए चलो। अब वहां क्या स्थिति बन रही है? वहां स्थिति बन रही है कि बाबरी मस्जिद का चित्र पीछे छपे वाली टी शर्ट बिक रही है और उस पर लिखा आई लव बाबरी। और वहां इतना पैसा चढ़ावे में आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है विदेशों से भी, जिसकी कोई सीमा नहीं। धुन्नीपुर में जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद बननी थी, वहां भूनी भांग नहीं, वहां को 4 ईंटें और 1 कट्टा सीमेंट देने को तैयार नहीं। क्या? हाँ। क्योंकि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा। हाँ। लेकिन जहां बाबरी मस्जिद के नाम पर ईंट रखी, वहां 200, 300 किलोमीटर से सिर पर ईंट रख के लोग चले आ रहे हैं। ये क्या है? किस दिशा में जा रहे हैं? इसकी आलोचना नहीं हो रही। बंगाल में चुनाव आएगा जाएगा, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये नासूर खड़ा हो जाएगा तो देश के लिए फिर संकट बड़ा हो जाएगा। ममता को नुकसान होगा कि भाजपा को नुकसान होगा, मेरी चिंता का विषय ये नहीं। लेकिन अगर ये बन जाएगा, बाबरी मस्जिद का इशू फिर बन जाएगा, तो देश के लिए संकट हो जाएगा। एक बाबरी से मुक्ति पाने के लिए भारत को 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, बलिदान देने पड़े हजारों लाखों लोगों को। आप फिर बाबरी जिंदा कर रहे हैं और इस पर बहुत शातिराना ढंग से चुप्पी साध रखी है कुछ दलों ने। ये समस्या है। इसको जो दोहरा चरित्र वाली समस्या है वो भारत की राजनीति में बड़ी है। मुझे याद आता है कि भाई जब पंडित जी की सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, एक वो विषय अलग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में उस पर क्या मतभेद हुए, वो अलग का विषय। लेकिन एक दूसरे उसी विषय पर एक दूसरे रंग की चीज़ बताता हूँ। तो भारत की लोकसभा ने उस पर ये कह के आपत्ति जताई कि नेहरू जी से कि पंडित जी
हिंदू कोड बिल अकेले क्यों? हिंदू मुस्लिम कोड बिल दोनों ले आइए, सही बात है। एक ही बार में झंझट खत्म हो जाए। बोले इस पैर का ऑपरेशन करेंगे, अब बोले इसमें भी तो फोड़ा, तो इसका भी कर दो एक ही साथ, ठीक हो जाएगा आदमी 15 दिन में। बोले इसका बाद में करेंगे। समझिए, जवाहरलाल जी का विरोध हुआ उस बिल का। हिंदुओं ने कहा कि या तो किसी का नहीं कोड बिल हो, सब अपने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जिए, और अगर संसद कानून बनाना चाहती है तो सबके लिए बनाए। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान शरीयत से चले और हिंदू कानून से चले। पंडित जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करके पास कर दीजिए हिंदू कोड बिल। मैं वचन देता हूं 6 महीने के भीतर मैं इसी सदन में मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा। भारत का भोला मन बोले जाओ, जवाहरलाल कह रहे हैं पास कर दो, हो गया पास। उसके बाद पंडित जी कभी नहीं लाए, फिर इंदिरा जी भी नहीं लाए, राजीव जी भी नहीं लाए, कोई नहीं लाया। क्यों? अगर हिंदू कोड बिल से चल सकता है तो मुस्लिम कोड बिल से क्यों नहीं चल सकता? क्रिश्चियन को भी कोड बिल से चलना चाहिए, सिख को, सबको चलना चाहिए भाई। जब हम ये कहते हैं कानून के समक्ष सब बराबर हैं, तो उसमें ये चीज आ जाती है। इनको आपको एक शादी के की इजाजत है, उनको 4 की इजाजत है। तो बाप, एक मैंने उदाहरण दिया, 100 समस्याएं। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर, नेहरू जी ने वहां पर ईमानदारी नहीं बरती, अन्यथा ये देश की एक बड़ी समस्या का समाधान एक झटके में हो जाता। वो कहते कि भारत का कोड बिल है ये, न हिंदू न मुसलमान, राइट? हिंदू कोड बिल क्यों हो? हाँ, इसके नामकरण हिंदू क्यों? भारत का कोड बिल नहीं हो सकता था? भारत की आचार संहिता, बात खत्म हो जाती। जीवन संहिता, उसमें जो भारत में जन्मा है उस पर सब पर लागू होती, कोई होता अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई होता। लेकिन नहीं, निशाने पर आपने हिंदुओं को, हम, मैं कहता हूं चलिए अच्छा किया, मैं उसके भी विरोध में नहीं कि हिंदू कोड बिल नहीं आया, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, ठीक है। हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह से लेके और सती प्रथा और तमाम समस्याएं थी। हिंदू ने एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया, विकासोन्मुख समाज बना, ठीक है। लेकिन एक सा नपना क्यों नहीं? हमको इंच से नाप रहे, उनको फुट से नाप रहे, इनको गज से नाप रहे और चौथे को मीटर से नाप रहे, ये तो नहीं चलेगा। कुल मिला के ये एक विषय है जो भारत में चिंता का रहा हमेशा से, आज़ादी की बात से आज तक।